नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन का नाम सिंदूर। ये सिंदूर भी शायद ये 15 दिन पहले ही तय हो गया था कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर होगा। तो मोदी के प्लान से बेखौफ बेखबर पाकिस्तान उग्रवाद जो सोया था पूरी नींद, लेकिन शायद मोदी जी ने ये 15 दिन इसको सर्च करने में देश की फौज ने, तीनों चीफ ने, वायुसेना, आर्मी और नेवी, इन्होंने इसका सर्च करने में ये 15 दिन जो लगाए थे कि किसी बेगुनाह की पाकिस्तान की तरह मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टारगेट करा गया था सीधा का सीधा, नहीं तो दाएं ना बाएं ना मोहल्ला ना कोई पब्लिक पैलेस, टारगेट किया था उग्रवाद। क्योंकि भारत का निशाना उग्रवाद ही था। पाकिस्तान में आम लोगों से कोई जाति दुश्मनी थोड़ा ही है, लेकिन उग्रवाद क्यों? क्योंकि उन्होंने निहत्थे लोगों को पहलगाम में, जिनका कोई गुनाह ही नहीं था, और वो भी उनको धर्म बूझ के, जिस तरह से मोदी सरकार को चुनौती दी थी कि लेडीजों को छोड़ दिया था और आदमियों को मारा, उनका एक ये संकेत था कि जाके अपने देश के पीएम को या अपने देश की सरकार को कह दो कि लेडीजों का सिंदूर पहुंचने का काम पाकिस्तान उग्रवाद ने किया है। लेकिन वही शायद मोदी साहब ने उसी दिन से चुप रह के, सब बोलते रहे कि मोदी साहब बोलें, मोदी साहब बोलें, लेकिन मोदी साहब ने एक दिमाग में बैठा रखा था कि मुझे क्या करना है, जो देश चाहता है। वैसे तो जब मोदी साहब ने बोला था उसी टाइम बोल दिया कि इंसाफ होगा, खाली नहीं जाएगा, इंसाफ होगा। लेकिन ये 15 दिन क्यों लगे? इसलिए कि शायद किसी बेगुनाह की जान ना जाए। सर्च करने में सही डिसीजन, सही प्लानिंग, और फौज के लिए एक, इससे हमारे हिंदुस्तान की फौज के लिए और हिंदुस्तान के लिए इससे गर्व की बात और कोई हो ही नहीं सकती कि हमारे देश की ऐसी फौज है जिनका टारगेट सही और सही टारगेट और सही निशाने होते हैं। सबके बीच में से उठा के पाकिस्तान के उग्रवाद को खत्म किया है। जैसे मसूद अजहर की तबाही और जरूरी थी, उसकी कमर टूट गई, परिवार के उसके 10 लोग मारे गए और कहा के कहने लगा कि शायद मैं भी मर जाता। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी हमारी हिंदुस्तान का एक गर्व से, और ये संकेत दे दिया है पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम ये अभी टेलर है, सिर्फ ओनली एक छोटा सा टेलर है। अगर पिक्चर शुरू हुई तो क्या होगा? वैसे पाकिस्तान से मैसेज आ गया है कि अगर भारत यहीं रुक जाता है तो हम आगे कुछ हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि पता है आगे बढ़े तो भारत क्या कर सकता है, उन्हें अच्छे से पता है। लेकिन हिंदुस्तान ने किसी नागरिक को टारगेट नहीं करा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उग्रवाद ने हमारे हिंदुस्तान में घुस के जिस तरह से औरतों के सिंदूर पहुंचने का काम किया था, लेकिन उसी का नाम मिशन सिंदूर ही रखा गया, और ये दिखा दिया कि सिंदूर पहुंचना
मांग से सिंदूर पहुंचना इतना आसान नहीं है उग्रवादियों को। 26 के बदले 100 के पार आंकड़ा हो गया। तो दोस्तों, ये सल्यूट देना पड़ेगा हमारे भारत की फौज के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।